The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। अनलॉक 1 के दौरान उत्तराखंड में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को खोलने की छूट मिलने के बाद प्रदेश सरकार 4 धाम यात्रा शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया, 8 जून के बाद सरकार सीमित संख्या में 4 धाम यात्रा को शुरू करेगी। 4 धाम की यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन यात्रा की शुरुआत सीमित संख्या से होगी। हालांकि शुरुआत में केवल उत्तराखंड राज्य से जुड़े लोग ही 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्यों से बसों के संचालन की अनुमति मिलने के बाद 4 धाम यात्रा को दूसरे राज्यों के पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए खोला जाएगा। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को काफी राहत मिलेगी। लॉकडाउन की वजह से पर्यटन के व्यापार पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। अब देश में अनलॉक 1 की गाइडलाइन से इन लोगों को की जिंदगी पर पटरी पर लौटेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड देवस्थान बोर्ड प्रबंधन बोर्ड से कहा कि चारों हिमालयी धामों के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं को गर्भगृह को छोड़कर बाकी मंदिर परिसर के ऑनलाइन दर्शन ऑडियो के माध्यम से पूजा अर्चना की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें धार्मिक मान्यताओं का पूरा ध्यान रखा जाए। गौरतलब है कि गढ़वाल हिमालय के चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण अभी तीर्थयात्रियों को उनके दर्शन के लिए आने की अनुमति नहीं है। वहीं अगली खबर, इस साल कल 5 जून को दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसके साथ ही यह ग्रहण एक उपछाया ग्रहण होगा, जबकि ज्योतिषी शास्त्र में वैसे तो इस ग्रहण को ग्रहण नहीं माना जाता, लेकिन इस उपछाया ग्रहण का सूतक भी मान्य नहीं होता है। वहीं ज्योतिषी शास्त्रों के अनुसार इस वक्त उपछाया ग्रहण कोरोना वायरस में लगने की वजह से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस साल लगने वाले यह ग्रहण 5 जून को लगेगा, जो रात्रि 11:16 पर शुरू होगा। वहीं यह ग्रहण 6 जून को 2:34 तक रहेगा। इसके साथ ही 12:53 पर यह ग्रहण सबसे प्रभावी रहेगा। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक साथ दिशा में होते हैं। इसके साथ ही ज्योतिषी का मानना है, यह भी है कि इस बार का उपछाया ग्रहण का प्रभाव मनुष्य जाति के लिए सामान्य से कई गुना बेहतर रहेगा, जिससे देश को कोरोना संक्रमण से निपटने में मदद मिलेगी। वहीं अगली खबर, हाल ही में कुछ समय पहले ही अमेरिका ने WHO से अपने तमाम रिश्ते खत्म कर दिए और उसको दी जाने वाली हर प्रकार की राशि पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने अपने ताज़ा शोध में कहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा लेने पर कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे में कमी देखी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि दरअसल ज्यादातर पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक और दवा कंपनियां भारत के बेहद सस्ती दवाओं के उपचार को लेकर हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहती हैं। कोरोना वायरस का इलाज मलेरिया से बचाव के लिए बनी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से संबंध है। अगर कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस सस्ती दवा का उपयोग बढ़ जाए तो पश्चिमी देशों की दवा कंपनियों को करोड़ों रुपए के नुकसान है। यही कारण है कि इनकी लॉबी WHO पर दबाव बनाकर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के सभी ट्रायल बंद करना चाहती है, जिसका भारत ने विरोध किया है। वहीं अगली खबर, दिल्ली में कोरोना संक्रमण शवों के अंतिम संस्कार को लेकर मीडिया में चल रही खबरों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर संज्ञान लिया है। अब कोर्ट सरकार द्वारा संक्रमित शवों के लिए किए जा रहे प्रबंधन और दिए जा रहे आदेशों की निगरानी करेगा। जनहित याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के अस्पतालों में शव सड़ रहे हैं, उनका समय पर अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है। जस्टिस DN पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 30 मई को शव प्रबंधन को लेकर जो आदेश दिए थे, उनका ठीक प्रकार से पालन किया गया है या नहीं। वहीं अगली खबर, भारत चीन के बीच चल रहे सीमा तनाव के बीच गूगल ने एक झटका दिया है। चीन के भारत में चल रहे विभिन्न ऐप्स के खिलाफ तैयार एक मोबाइल ऐप को गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। बताते चलें कि गूगल प्ले स्टोर में रिमूव चाइना ऐप को कुछ ही हफ्तों में 50 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका था, लेकिन आज सुबह से ही ये ऐप अब प्ले स्टोर से हटा दिया गया है।
सीमा विवाद बढ़ने के बाद से ही भारत के विभिन्न सोशल मीडिया पर चीनी ऐप को हटाने की अपील की जा रही थी। पिछले महीने की 17 तारीख को जारी किए गए रिमूव चाइना ऐप जरिए टिकटॉक, यूजी ब्राउजर जैसे कथित चीनी ऐप को डिलीट किया जा सकता है। गूगल प्ले स्टोर पर इसे 1.89 लाख रिव्यू और 4.9 स्टार मिले हैं। वहीं अगली खबर, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस वायरस का इलाज ढूंढने के लिए काफ़ी प्रयास चल रहे हैं। इस बीच लंदन में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक यह पता लगाने के लिए प्रशिक्षण कर रहे हैं कि क्या आम दर्द निवारक और सूजन रोधी दवा आइब्रोफोविन कोविड-19 के मरीजों के इलाज में मदद कर सकती है। क्या यह मरीजों की श्वसन संबंधी समस्या को घातक होने से रोक सकती है। लंदन के गायज अस्पताल में सेंट थॉमस अस्पताल और किंग्स कॉलेज के शोधकर्ताओं की एक टीम इसी बात को लेकर परीक्षण कर रही है। वहीं अगली खबर, कोरोना वायरस दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में सामाजिक दूरी और फेस मास्क अब लोगों की जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसी क्रम में वाराणसी में स्थित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 5MT माइक्रोबियल मल्टीलेयर फेस मास्क बनाया है। इसकी बाहरी सतह पर एंटीबैक्टीरियल कोटिंग लगी है, जिससे वायरस और अन्य सूक्ष्म जीवाणु स्वतः मास्क समाप्त हो जाएंगे। मास्क की सतह पर हाइड्रोफोबिक कोटिंग होने की वजह से वायरस युक्त ड्रॉपलेट्स को टिकने नहीं देगा। इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट्स प्रोफेसर डॉक्टर मार्शल और उनकी टीम ने इस मास्क का निर्माण किया है। वहीं अगली खबर, बुधवार 3 जून को एक और पूरी दुनिया विश्व साइकिल दिवस मना रही थी, तभी दूसरी ओर देश की राजधानी से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साइकिल की एक फैक्ट्री में हमेशा के लिए ताला लग रहा था। दरअसल बुधवार को हिंदुस्तान की सबसे पुरानी साइकिल कंपनी एटलस के गाजियाबाद प्लांट पर कंपनी बंद करने का नोटिस लगा गया। वहीं मजदूरों का आरोप है कि यहां पर महीने तकरीबन 2 लाख साइकिलों का प्रोडक्शन होता था। फिर नोटिस में आर्थिक संकट कहां से आ गया। बता दें कि इस कंपनी के बंद होने से यहां काम करने वाले तकरीबन 1000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक 1989 में इस फैक्ट्री को यहां लगाया गया था। इस फैक्ट्री में करीबन 1000 मजदूर काम कर रहे थे। वहीं अगली खबर, केरल में गर्भवती हथिनी की हत्या की खबर के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। भाजपा नेता और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं देश के उद्योगपति रतन टाटा ने भी इस पर दुख व्यक्त करते हुए इसे सोची समझी हत्या बताया है, साथ ही न्याय की मांग की है। उद्योगपति रतन टाटा ने बुधवार को एक ट्वीट कर अपना दुख व्यक्त किया। निर्दोष पशुओं के खिलाफ ऐसे आपराधिक कृत्य किसी मनुष्य की सोची समझी हत्या से काम से किसी भी तरह अलग नहीं है। इससे पहले इस घटना को लेकर कई बॉलीवुड कलाकार जैसे अनुष्का शर्मा, श्रद्धा कपूर, रणदीप हुड्डा आदि ने पशुओं के खिलाफ इस प्रकार की क्रूरता बरते जाने पर कठोर कदम उठाने की मांग की है। बता दें कि केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट में एक गर्भवती जंगली हाथी मानव क्रूरता का शिकार हुई, जिसके बाद 27 मई को वेल्लियार नदी में हथिनी की मौत हो गई। हथिनी के मुंह में पटाखे से भरा अनानास फट गया था, जिससे हथिनी के मसूड़े पूरी तरह फट गए और वो खा भी नहीं पा रही थी और आखिरकार बेजुबान हाथी की मौत हो गई। वहीं अगली खबर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में बौद्ध धरोहर में तोड़फोड़ और उसे नुकसान पहुंचाए जाने की खबरों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध जताया है। इसके साथ ही MHA ने चिंता व्यक्त करते हुए पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र को खाली करने के लिए कहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान में धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को बुरी तरह कुचला जा रहा है। इस तरह की गतिविधियां काफी निंदनीय हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र के गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित अमूल्य भारतीय बौद्ध धरोहर की बर्बरता, क्षीणता और विनाश की रिपोर्ट पर अपनी मजबूत चिंता व्यक्त की है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि बौद्ध प्रतीकों को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अमूल्य पुरातात्विक धरोहर की पुनर्स्थापना करने के सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए विशेषज्ञों के लिए इस क्षेत्र में तत्काल पहुंच की मांग की है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कट्टरपंथियों ने बौद्ध राग नक्सलियों के साथ छेड़छाड़ की है और प्राचीन रॉक आर्ट पर पाकिस्तान का झंडा बना दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस पर कई नारे भी लिख दिए हैं। वहीं अगली खबर, कोरोना संकट के बीच धरती का कांपना बंद नहीं हो रहा है। बीते 2 महीने के अंदर दिल्ली और
दिल्ली एनसीआर में लगातार छठी बार भूकंप का झटका आया है। बुधवार की रात करीब 10:42 पर नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की माप 3.2 तीव्रता बताई जा रही है। राजधानी में बीते 15 दिनों में हॉटस्पॉट की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है। 15 दिनों में 85 नए हॉटस्पॉट पर बढ़ गए हैं। राजधानी में इस समय 158 कंटोनमेंट जोन हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1513 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में सामने आए कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या अब तक सबसे अधिक है। दिल्ली में अब तक 23,645 संक्रमित मामले हैं, जिन 9542 रिकवर हो चुके हैं और 606 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 299 पेशेंट रिकवर हो चुके हैं और 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। साभार, डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।